Good afternoon, all students. Today my topic: use of can and could, may and might. तो यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं? इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन पास्ट प्रेजेंट टेंस एज I can teach you. I can teach you. They can win match. They can win the match. They can win the match. इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है। तो इसके दूसरा प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। इन तीन जगहों पर इसका प्रयोग होता है। क्षमता, शक्ति और योग्यता के लिए प्रयोग होता है। एज सेंटेंस नंबर 1 हम दे रहे हैं। द लायन कैन किल वाइल्ड एनिमल्स। तो उसकी सबका क्षमता है, कैपेसिटी है और हैबिचुअल एक्शन भी है। हैबिचुअल एक्शन भी होता है। दूसरा सेंटेंस हम एग्जांपल दे रहे हैं। आई कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं इन कठिन प्रश्नों को हल कर सकता हूं। ये मेरी क्षमता है। पावर, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव। ये उसका पावर है, यदि चाहे तो छुट्टी आपको दे या ना दे। और दूसरा परमिशन, तीसरा प्रयोग इसका परमिशन। आज्ञा के लिए, परमिशन देना। यू कैन गो होम। यू कैन गो होम नाउ। यू कैन गो होम नाउ। तुम घर जा सकते हो। एक परमिशन दे रहा है। दे कैन सिट हियर। दे कैन सिट हियर। वे यहां बैठ सकते हैं। दे कैन सिट हियर, वे यहां बैठ सकते हैं। ये परमिशन दे रहा है। और प्रोहिबिशन के लिए भी करता है, रोक के लिए। यू कैन नॉट, तीसरा निषेधात्मक प्रोहिबिशन।
प्रोहिबिशन यानी निषेध, निषेध के लिए भी प्रयोग होता है। निषेध, रोक लगाना। यू कैन नॉट सिट हियर, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो। यू कैन नॉट सिट हियर, तुम यहाँ बैठ नहीं सकते हो। ही चाइल्ड, द चाइल्ड कैन नॉट टच लीफ एंड फ्लावर इन द पार्क। तो ये तो कैन का प्रयोग हमने बताया है आपको। अब इसी तरह हमारा चलेगा कुड का प्रयोग। यूज ऑफ कुड, कुड इज फॉर्म कैन इन पास्ट टेंस, अर्थात कुड जो है कैन का पास्ट रूप होता है। तो इसका पास्ट टेंस में प्रयोग किया था कुड। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। ए रिच मैन कुड स्टार्ट ए फैक्ट्री। एक धनवान आदमी यानी फैक्ट्री, कारखाने को स्थापित कर सकता था। एबिलिटी, आई कुड रन फास्ट when I was young, I could run fast when I was young। तो जब मैं युवा था तो मैं तेज दौड़ सकता था। तीसरा, the teacher could teach well, the teacher could teach well। तो इस तरह इसका होगा। अब तीसरा हम ले रहे हैं, इसका प्रयोग बताने जा रहे हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब नरेशन में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच में कैन आया होता है, तो वहां हम कुड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एज ही सेड टू देम, यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी सहायता कर सकते हो। एक डायरेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट में यही चीज जाएगा। ही टोल्ड देम दैट दे could help him। इस तरह से अब रह गया मेक और माइट की बात। कैन और सबसे बड़ा असमंजस जो हम बता रहे हैं, कैन और कुड में, कैन और मे का डिफरेंस क्या है? कैन का प्रयोग कैन एंड मे, दोनों का शाब्दिक अर्थ तो है सकता है या सकना है। तो जहां पर पॉसिबिलिटी आती है वहां हम कैन का प्रयोग करते हैं।
जहां संभावना की बात आती है वहां हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को कर सकता हूं। अब देखिए मे आई कम इन सर, अब यहां संभावना है। जैसे दूसरा फिर देखिए इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ये दोनों वाक्य हमारे संभावना के लिए व्यक्त कर रहे हैं। यूज ऑफ मे एंड माइट, तो अभी हमने कैन और मे का अंतर आप बताया है कि कहां पर इसका होता है। मे इट इज यूज इन फॉलोइंग विल, ए विश, इच्छा जताने के लिए। जैसे किसी को आशीर्वाद, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में दिया है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी भगवान भला करें, तुम दीर्घायु अर्थात लंबी समय तक जियो। मे दे रिटर्न सेफली, वे सुरक्षित, भगवान करे कि वो सुरक्षित लौट आए, ये मेरी इच्छा है। परपोज, उद्देश्य बस के लिए। ही वर्क हार्ड दैट ही मेड सक्सेस, यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह सफल हुआ। वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं जब तक हम जीवित रह सकते हैं। मे पॉसिबिलिटी, आप कब तक जीवित रहते हैं संभव नहीं है, आज है कल नहीं है, तो अब पॉसिबिलिटी संभावना के लिए। द न्यूज मे बी ट्रू और फॉल्स, सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो सकता है। द ट्रेन में बी लेट, रेलगाड़ी देर हो सकती। इट मे बी रेन हैवीली टुडे, आज वर्षा जोर से हो सकती है। तो संभावना के लिए, जिसे अभी हमने बताया मे आई कम इन सर, जब आप क्लास में इंटर बच्चे करते हैं तो वहां आप पूछते हैं मे आई कम इन सर, अब वो प्रिंसिपल की, टीचर की मर्जी है आपको प्रवेश देता है या नहीं जाए। किसी ऑफिस में आप जाते हैं तो वहां पर भी मे आई कम इन सर, अब उसकी इच्छा है यस बोले या ना बोले, तो वहां संभावना आपका कैन का प्रयोग नहीं करें। अब परमिशन, आज्ञा के लिए, मे आई गो टू हेयर, अब यहां संभावना मे आई गो टू हेयर, यहां परमिशन मांगा जा रहा है। मे वी सिट इन द पार्क, अब ये तो हमारा हो गया मे का प्रयोग। अब इसी तरह हम माइट का प्रयोग बताने जा रहे हैं। यूज ऑफ माइट इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस, ए मे का फॉर्म माइट फॉर्म है। इट इज यूज इन फॉलोइंग वेज, इसका प्रयोग निम्न तरीकों से था। रिमोट पॉसिबिलिटी, भविष्य की संभावना बतलाने के लिए। मे माई सन इज वर्किंग हार्ड ही माइट सक्सेस, आज भविष्य की संभावना, जैसे हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं, अब वो भविष्य में सफल होते हैं कि नहीं सफल होते हैं, ये तो संभावना ही हमारी व्यक्त करती है। अब कह रहा रवि हैज बीटन हिम, रवि ने उसे पीटा है। अब क्यों पीटा है? ही माइट टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए। हो सकता कि उसने उस रवि को पहले मारा होगा, उसका बदला बाद में उसने लिया है। अब परमिशन पॉसिबिलिटी इन पास्ट टेंस, आज्ञा भूतकाल में संभावना व्यक्त करने के लिए। आवर कैप्टन सेड दैट वी माइट प्ले ए मैच, द पीपल सेड दैट ही विन द रेस। तो इस तरह से परमिशन है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, और विश में भी इसका प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है।
तो दैट इज सॉल्व। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक में। आर्ट नीड का प्रयोग, कि कहाँ आर्ट का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ, जबकि मस्ट का मस्ट, आर्ट मस्ट दो का प्रयोग कल हम बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और जहां पर त्रुटियां हो कमेंट करके उसको बताते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।